मेरी भी कमाई किसी टाइम पे 8,000 महीने की सैलरी पे काम करता था मैं कंपनी में। आज मैं 8,000 रुपए रोज़ के कमाता हूँ। कभी-कभी तो मेरी लाइफ में ऐसे-ऐसे दिन रहे हैं, मैंने लाखों रुपए हर दिन कमाए हैं। तो आप ये गैप को कैसे कम कर सकते हो? आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हो? सबसे पहले आपके अंदर होनी चाहिए क्वालिटी रिस्क लेने की। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ऐसा नहीं है कि आप कोई जुआ खेलने लग जाओ। आप कोई ऐसे काम करने लग जाओ जिसमें या मरेंगे या जिएँगे बस, ऐसे नहीं होता। मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया, दिमाग का उपयोग किया। अपनी स्टार्टिंग में इनकम बढ़ाने के लिए आपको रिस्क कैसे लेना है, क्या से आपको लेना है। जितनी भी कैपिटल आप जोड़ सकते हो, शुरुआत में आपको कैपिटल जोड़नी है। कैपिटल क्या होता है कि आपको अपनी सेविंग बढ़ानी है। पहले आप बेसिक जॉब करो। आज इंडिया में बेसिक जॉब के 10 से लेके 20,000 के बीच में मिलते हैं नॉर्मली, तो आप वो कमाओ। उसके अलावा आप साइड हसल देखो आप क्या कर सकते हो। साइड हसल करो, लगातार करो। पहले बेसिक फंड बनाओ। जितना भी फंड आप बनाते हो, उसको आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। जब तक आप अपने पैसे को आप सोचोगे कि आप कमाएँगे, उसको बैंक में रखेंगे, उसको छाती से लगा के रखोगे तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको रिस्क एबिलिटी लेनी पड़ेगी। जिस चीज़ में हमारे बेसिक बुजुर्ग इन्वेस्ट करते थे, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, गोल्ड हो गया, जो जॉब करते थे पीपीएफ हो गया, पता नहीं कितने तरह की इन्वेस्टमेंट करते थे। मैंने किसी में भी कुछ नहीं डाला क्योंकि उन सभी की इन्वेस्टमेंट है ना जो, वो 7% से लेके एफडी की 6-7 से लेके 12-13 तक खत्म हो जाती है। 12-13 तक तो मैं बोल रहा हूँ कि गोल्ड वगैरह आते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह आती है। उसमें कैश भी चलता है, बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। लेकिन इस सबसे बेस्ट है अगर आप जवान हो, आप सोचो कि आपने मान के चलो लाख रुपए जोड़ा और लाख रुपए आपने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, आपका उसमें से टूट गया, डूब गया। लेकिन उसमें आप बर्बाद थोड़ी हो जाओगे। आपने करके तो देखा। बेसिकली मैं कहना चाहता हूँ अगर आप अपने दिमाग का सही प्रयोग करते हो, मेरा तो आज तक कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। ना स्टॉक मार्केट में हुआ, ना बिज़नेस में हुआ। मैंने जितना भी काम किया ना आज तक, कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। बस लोगों को उधार दिया, वो उधार नहीं आया। ये नुकसान हुआ है लाइफ में और इसके अलावा कोई नुकसान नहीं हुआ। जिधर भीड़ जा रही है उस तरफ मत जाओ, थोड़ा रुक के सोचो, थोड़ा अलग जाओ, तो आपका कामयाब होना तय है। बाकी शुरुआत हमेशा सभी की छोटी ही होती है। ऑनलाइन वर्क ढूँढो, कोई छोटा-मोटा बिज़नेस देखो, आप ट्यूशन देनी स्टार्ट करो अपनी जॉब के साथ-साथ। ऐसे आपको थोड़ा ना दिमाग लगाना पड़ेगा, आप सैटरडे, संडे क्या कर सकते हो। इस तरीके से आपको एक इनिशियल कैपिटल जोड़नी है। उस कैपिटल को जब आप इन्वेस्ट करोगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि कैपिटल की आमदनी आपकी जो एक्टिव इनकम है उससे ज़्यादा होगी। लेकिन वो एक ब्रेकआउट होता है, एक मतलब कि एक टाइम लगता है उस चीज़ में, लेकिन आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अभी इसमें से आधी बातें आपके ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन इस वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा सुनें। एक यही फ़ॉर्मूला है इस पूरी दुनिया में जिससे आप कामयाब हो सकते हैं, एक छोटे लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकते हैं, एक सही लेवल पे जा सकते हैं। अगर आप इस लेवल पे पहुँचोगे, तो आप चाहे बेशक से ज़ीरो हो जाओ, आप दोबारा इस लेवल पे पहुँच जाओगे। लेकिन इसके अलावा आप और कोई फ़ॉर्मूला नहीं है कि अभी कोई लॉटरी लग जाएगी, आपके पास आप कोई भी डाका डाल लिया, आपने कुछ भी कर लिया, उसके बाद एक बार तो आपके पास पैसा आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग कौन बढ़िया करोड़पति में करोड़पति हुए हैं, लेकिन वो फिर से गरीब हो गए हैं। लॉजिक क्या है? अगर आपके पास अच्छी बुद्धि नहीं है, तो आप करोड़पति का बच्चा भी कल करोड़पति हो सकता है। आपके पास अगर आप सही इंटेलिजेंटली, स्मार्टली आप अपने दिमाग को, पैसे को यूज़ करते हैं, तो आम बंदा भी करोड़पति हो सकता है, करोड़पति बन के रह सकता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।